सभी को ओम शांति। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मुझे 2019 में कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर में जो भी ट्रीटमेंट होता है, जितना भी ट्रीटमेंट होता है, मैंने सभी करवाया है। और मेरे जो डॉक्टर थे वो श्री भनोत जी थे, गुड़गांव में, सेक्टर 14 से। और आर्टिमिस में मेरा सारा चला है, कीमो का और रेडियोथेरेपी। और इस सब चीज़ों को फेस करते हुए जितना भी डॉक्टर मुझे बताते हैं कि एडवांस में आपको ना आ जाए, तो उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा नोट भी निकाल दी थी गले के इधर से और आर्म्स में, अंडर आर्म्स के अंदर जो होती है, ताकि आने वाले समय में मुझे दोबारा से कैंसर ना हो। तो मैं आपको इस बात से सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं वो आपके लिए कैसा है। उन्होंने मुझे हर तरह का ट्रीटमेंट दिया। और इस दौरान बीच में कोरोना भी आया, जिसमें सेकेंड वेव जो आई थी वो, उसको भी मैंने फेस किया। और मैंने सभी, जैसे कि एक ट्रीटमेंट में बताया गया कि जहर से जहर को मारा जाता है, मदान भाई जी ने बताया, मैंने उस चीज़ को जिया है। क्योंकि कैंसर को ख़त्म करने के लिए आपको दूसरा जहर चढ़ाया जाता है। जैसा कि कहते हैं बैक्टीरिया फैलते हैं, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए वो एक तरह का जहर है, कीमो एक तरह का जहर है, जो मैंने जिया है। और उस दौरान मुझे नहीं पता समय कैसे व्यतीत हो रहा है, क्योंकि 6 महीने में मैं ऐसे बेजान पड़ी हुई थी। मेरे बच्चे मेरे पास आते थे, मुझे हंसाने की कोशिश करते थे, बोलते थे, लेकिन मैं अपने होश में ही नहीं थी। इतना दर्दनाक ट्रीटमेंट होता है। और मेरे को जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि ठीक है, आप ठीक हो गए हैं। अब मैंने रेडियोथेरेपी तक सब कुछ करवाया है। और मैंने लाख नहीं, कुछ लाख नहीं, कई लाख अपने ऊपर खर्च किए हैं। तो पैसा भी व्यय हुआ, समय भी व्यय हुआ। और जैसे ही 1 साल भी नहीं बीता था कि मुझे पता चला कि मुझे दोबारा से कैंसर आ गया है। मुझे उसी जगह पर जहाँ मेरी सर्जरी भी की गई थी, मेरे सारे तरह के टेस्ट भी हुए थे। टेस्ट में नीडल टेस्ट जो होता है, पिस्टल टेस्ट होता है, और जो मुंबई बाहर टेस्ट होने भी गया। हर जो मेरे हस्बैंड कर सकते थे, उन्होंने सभी तरह का मुझे कैंसर से बचाने के लिए हर तरह का संभव प्रयास किया। और इस दौरान मेरी 2 ट्विंस बेटियां हैं और एक बड़ी बेटी है, जिसकी उम्र उस टाइम 11 साल की थी, और दोनों छोटी मेरी 6 साल की थी, 5 से 6 साल के बीच में थी। मुझे दोबारा जब ये आया कैंसर, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं कैसे रहूँगी, या मतलब अब मेरी ज़िंदगी किस तरीके की होगी। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। तो मैं जब उन डॉक्टर के पास गई, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि सर ये तो दोबारा आ गया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि चलो आप घबराओ मत, जो अभी आपको छोटी सी गांठ जो दोबारा से महसूस हुई है उसी जगह पे, तो हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो अब आगे क्या, तो उन्होंने बोला कि आपको अब 8 कीमो और लेनी होंगी। मैंने जैसे ही कीमो के बारे में सुना कि मैंने अपने मन में इस तरीके का भाव आया कि इससे अच्छा तो मरना है, मैं मर जाती हूँ। मरना शायद ईजी है इस कीमो से, क्योंकि मैंने जैसा वो समय बिताया है तो मैं ही जानती हूँ। कहते हैं जो भुगत भोगी होता है वही जानता है। तो यहाँ पर मैं अभी एक्सपीरियंस, मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन मेरे मन में अचानक से एक शक्ति है या जो है, उसने कहा नहीं, तुझे बोलना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं आपको। वो चीज़ों को, मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मुझे नींद को आने के लिए दवाई दी जाती थी। और इस दौरान डॉक्टर, मैं जहाँ तक जानती हूँ सभी एलोपैथिक डॉक्टर जानते कि दूध जहर है, लेकिन मुझे दूध पीने के लिए बताया गया कि आपको इसमें प्रोटीन मिला के पीना है। और जब मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे को दर्द होता था, तो मुझे दर्द के लिए पेन किलर दी जाती थी, उस दर्द को दबाने के लिए। तो और जब मैंने ये डिसाइड किया, हमने नेट पर सर्च किया,
तो हमने धीरे धीरे देखना शुरू किया कि हम क्या करें, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो श्री वीबी चौहान जी जो हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी और उनसे मैं इंस्पायर हुई और मैंने एनडीएस अपने घर में ही करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे मतलब मुझे सही करने के लिए कम से कम 100 से 200 वीडियोस देख डाली एनडीएस के ऊपर, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप करो। तो मैंने उपवास करना, सुबह 16 घंटे की जो फास्टिंग होती है और अपना डिटॉक्स जूस लेना शुरू किया। और मैं रात को एक टाइम खा रही थी क्योंकि मुझे एनीमा के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे उपवास के बारे में भी नहीं बताया गया था, बस मुझे कि 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, फिर मुझे डिटॉक्स लेना है और फिर मुझे फलाहार करना है, स्मूदी वगैरह बनानी है। इस दिनचर्या पे मैं चल रही थी। करते करते हमने और वीडियोस देखना शुरू किया, हमने भाई जी को देखा और जो भी एनडीएस में इस मार्ग पर चल रहे हैं उन सबकी हमने वीडियोस देखी। और देखते हुए अचानक फिर मैंने एक शिविर अटेंड किया। उस शिविर के जब मैंने अटेंड किया तो मुझे श्री वीबी चौहान जी के साथ रहने का 12 दिन का मौका मिला, जिसके दौरान मुझे पता चला कि एनीमा किस तरीके से करना है, कैसे करना है और उपवास कैसे होता है। जब मैं उस शिविर में गई तो नवंबर के दिन थे, मैं दिवाली के बाद गई थी, तो मेरा पहला जो उपवास था वो 6 दिन का रहा। 6 दिन मैंने ना खाया और ना ही पिया, और मेरे उस वातावरण में ही एक जादू था कि मैं बिना खाए पिए 6 दिन रह रही थी। मेरा मन तो था कि मैं और रुकूं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ट्रैवलिंग करनी है। जहाँ मैं गई थी वहाँ इतनी सर्दी थी कि मैं सर्दी को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने बोला ट्रैवलिंग भी करनी है। माता जी ने और वीबी चौहान जी से जैसे हम संपर्क में जुड़े हुए थे, और एनडीएस के जितने भी साधक हैं वो अपना फ़ोन नंबर तो देते हैं, उनसे भी हम जुड़े हुए थे। तो उन सब से हम पूछते रहे कि हमें कैसे कैसे करना है, और उन्होंने हमें मार्ग बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैं अपनी दिनचर्या बताना चाहूँगी कि आपको कि मैंने पिछले 7 महीने वीक में 4 दिन ना खाना ना पीना किया। 3 दिन मैं जूस पे रही। जूस में मेरा पहला जूस जो होता था वो 2 बजे होता था और डिटॉक्स होता था, और उसके 3 घंटे बाद मैं सिट्रिक जूस लेती थी, कोई भी, जैसे ऑरेंज का या मौसमी का, मतलब कुछ भी मुझे मिल जाए इन दोनों में से, बस मैं इसी पर रही हूँ इस दिन। और मुझे डॉक्टर ने 4th स्टेज बताई थी और कहा था कि जब तक आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे, कीमो, और अगर हो सकता है तो दोबारा से रेडियोथेरेपी वगैरह ये भी सब चलेगा। तो मैंने तो उसको बिल्कुल ना बोल दिया था, और मैंने अब ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि अब आपको जैसे रखना है मुझे, मैं वैसे रहूँगी। और एनडीएस मेरे जीवन में एक नया जीवन लेके आया, मैं इसे नया जीवन कहती हूँ। और मैं भाई जी और सबका धन्यवाद करती हूँ, एनडीएस का धन्यवाद करती हूँ। और एनीमा सच में ही सबकी माँ है, आप मेरे एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। और यहाँ आकर बैठकर मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी, दूध हमारे लिए जहर है। दूध और दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट हमारे लिए जहर है, वो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है। हमारी जो आते हैं वो अम्लीय हैं, अम्ल खाने के लिए बनी है। परमात्मा ने प्रकृति से मिलने वाली सभी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं और मनुष्य के लिए ही हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हमारे श्री वीबी चौहान जी भी यही कहते हैं, हम यही खाने के लिए बने हैं। बाकी आप कुछ भी खाते हैं वो आपके ऊपर है। कोई भी पक्षी है वो अपना भोजन कर रहा है, हर जीव अपना भोजन कर रहा है। गाय घास खा रही है, शेर गाय को मार के खा रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसको बनाया ऐसा गया है, क्योंकि वो शिकार करके खाता है। लेकिन हम मानव हैं, मनुष्य। सबसे पहला धर्म है मानव धर्म, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सब आप एनडीएस के मार्ग पे चलें, इसे अपनाएं, और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, और आपका आगे भी मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद। एक चीज़ बस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कैंसर को ठीक करने में उपवास और अनीमा
ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं। उपवास के दौरान ऑटोफैगी शुरू होती है और वो कैंसर सेल्स को बर्न करना शुरू कर देती है। सिर्फ इस उपवास और अनीमा के दम पर हज़ारों कैंसर पेशेंट्स एनडीएस को फॉलो करते हुए ठीक हो चुके हैं, हज़ारों।